आशा करती हूँ आप सभी घर पर ही होंगे और स्वस्थ होंगे और कोरोना नामक महामारी से बचने के लिए जो नियम बताए गए हैं आप उन नियमों का पालन अवश्य ही कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कल से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि इस चरण में कुछ थोड़ी बहुत छूट भी दी जाए, तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप लोग बिना किसी कार्य के बाहर ना निकलें और यदि आपको बाहर जाना भी पड़े तो आप मास्क अवश्य पहनकर जाएं, हो सके तो ग्लव्स भी पहने। घर आते ही सबसे पहले आप अपने हाथों को साबुन से धोएं या किसी हैंडवॉश से धोएं या फिर उनको अच्छी प्रकार से सैनिटाइज करें और तभी किसी दूसरी वस्तुओं को छुएं। यदि हम सब इस तरह से इन जो ये नियम बनाए गए हैं इन नियमों का पालन करेंगे तो अवश्य ही इस महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी हिंदी विषय में कक्षा 12 सामान्य हिंदी और आज का हमारा टॉपिक है कैकई का अनुताप, जो हिंदी विषय के काव्यखंड से अवतरित हैं और जिसके रचयिता हैं कवि मैथिली शरण गुप्त जी। कैकई का अनुताप यानी पाठ पढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में देना चाहूंगी। मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्र कवि कहलाते हैं, भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि और राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण साहित्य प्रेमी थे और इनके पिता के साहित्यिक प्रेम का प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ा और बचपन से ही इन्हें हिंदी साहित्य के प्रति अनुराग पैदा हो गया और अल्पावस्था से ही ये छोटी छोटी कविताओं की रचना करने लगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी प्रतिभा में और भी निखार आया और इन्होंने हिंदी काव्यधारा को समृद्ध किया। इनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का स्वर मुखरित हुआ है। इसी कारण तत्कालीन साहित्यकारों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। उस समय देशवासियों के हृदय में राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए इन्होंने बहुत सी कविताओं की रचना की, जिनमें से कुछ पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूंगी, कहना चाहूंगी। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ऐसी ही कविता करके कवि ने देश के युवाओं के हृदय में देश प्रेम को जागृत किया। यही नहीं, इनके काव्यों में नारी के प्रति संवेदनात्मक दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है। नारी के विषय में भी इन्होंने कहा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति का चित्रण मानवीय रूप में किया है। इनकी एक कविता है पंचवटी, वो बच्चों आपने पढ़ी भी होगी, 9वीं कक्षा में है, जिसकी एक बहुत ही सुंदर कुछ पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूंगी प्रकृति चित्रण की।
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरिद्रणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो ऐसी ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कवि मैथिली शरण गुप्त जी। आज हम उनके द्वारा रचित ये कविता पढ़ेंगे, केकई का अनुताप, जो ली गई है गुप्त जी के द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से। साकेत गुप्त जी की अमर कृति है और जिसमें 12 सर्ग हैं। यह है कविता केकई का अनुताप, उनके साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से अवतरित है। साकेत में कवि ने राम कथा का चित्रण किया है, किंतु काव्य का जो केंद्र बिंदु है वह उर्मिला है, यानी कविता में उर्मिला की विरह व्याथा का चित्रण किया गया है। और साथ ही केकई की मनोवैज्ञानिक दशा का चित्रण किया गया है और उनके पवित्र चरित्र का भी इस कविता में चित्रण किया गया है। तो यहाँ आज हम पढ़ते हैं कविता केकई का अनुताप। मैं काव्य पाठ करूंगी और साथ ही साथ कविता की व्याख्या करते हुए भी चलूंगी। देखो बच्चों, अनुताप, इसमें एक शब्द आया है। अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप, यानी इस कविता का जो अर्थ है वो है केकई का पश्चाताप। केकई को पश्चाताप क्यों करना पड़ा? आप सभी जानते हैं कि केकई की जिद के कारण ही रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था। केकई ने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। जिस समय रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस समय भरत अपने ननिहाल में थे और जब भरत अपने ननिहाल से वापस आए और उन्होंने देखा, उन्हें पूरा प्रसंग पता चला, तो उन्होंने अपनी माता को बहुत धिक्कारा, बहुत दुखी हुए। भरत जी बहुत दुखी हुए क्योंकि वे अपने भाई राम से बहुत प्रेम करते थे। माता केकई को भी अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और फिर रामचंद्र जी, माता केकई और जो अयोध्या के गणमान्य व्यक्ति थे, ऋषि मुनि और सचिव आदि, सभी रामचंद्र जी के पास जाते हैं। पंचवटी में उनकी कुटिया है, वहीं सब उन्हें मनाने के लिए जाते हैं। उसी समय का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो पढ़ते हैं कविता केकई का अनुताप। कुछ शब्दार्थ जो बीच बीच में आएंगे, कठिन शब्द आएंगे, उनके मीनिंग, उनके अर्थ मैंने सामने ही लिख दिए हैं। आप साथ साथ उनके अर्थ भी देख सकते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामों उत्सुक उन भया आतुरों के थेवे। उद्भल करौंजी कुंद वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। कविता की व्याख्या करती हूं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, उस समय संपूर्ण सभा उटज के अर्थात पर्णकुटी के आगे, अर्थात आगे बैठ गई। उस समय संपूर्ण सभा पर्णकुटी के सामने बैठ गई। किसकी पर्णकुटी के सामने? श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी के सामने। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान
अर्थात नीले आसमान रूपी तंबू के नीचे दीप बहु जागे, तारे रूपी बहुत से दीपक जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी लगाना अर्थात एकटक देखना, सुर, सुर अर्थात देवता, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि देवता भी आसमान में आकर विराजमान हो गए और वो भी उस सभा को टकटकी लगाकर देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भया आतुरों के थे वे। देवता लोग टकटकी लगाए उस सभा की ओर देखने लगे और साथ ही साथ परिणाम जानने के लिए उत्सुक भी थे और भयभीत भी थे, भय के कारण बेचैन भी थे। भय के कारण बेचैन इसलिए क्योंकि देवताओं को भरत जी से विशेष स्नेह था और उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो रामचंद्र जी भरत को गलत समझ ले और कोई गलत समझकर कुछ गलत निर्णय ना ले ले। यदि ऐसा हुआ तो भरत का अपने भाई के प्रति प्रेम का बड़ा ही, उसके साथ बड़ा ही विश्वासघात होगा या उसके साथ बड़ा ही बुरा होगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंद वायु रह रहकर, करौंदी कुंज, करौंदी के कुंजों का जो उपवन होता है उसमें से वह भी ऐसा लग रहा था जैसे उत्फुल्ल हो रहा हो। उत्फुल्ल यानी आनंदित, जैसे कि करौंदी के जो पुष्प हैं वो भी आनंदित हो रहे हों उस सभा को देखकर और करती थी सबको पुलक पूर्ण महमहकर। और करौंदी के कुंजों से आने वाली वायु, शीतल मंद और सुगंधित वायु सबको पुलकित कर रही थी। जो लोग वहां सभा में बैठे थे सबको पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था अर्थात उस समय जैसी चांदनी वहां बिखरी हुई थी, ऐसी चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं होती है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ऐसे ही वातावरण में, जो वातावरण वहां उपस्थित था उस वातावरण में प्रभु, प्रभु शब्द आया है श्री रामचंद्र जी के लिए। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। उसी समय श्री रामचंद्र जी गिरा अर्थात वाणी में गंभीर समुद्र के समान, नीर निधि अर्थात सागर के समान गंभीर वाणी में बोलते हैं। उसी समय भगवान रामचंद्र जी अपनी सागर के समान गंभीर वाणी में बोलते हैं। और क्या कहते हैं, मैं अगला काव्य पाठ करती हूँ। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त तब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिक्त शेष तत्व क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब भरत जी बोलते हैं, जब रामचंद्र जी ने जो बोलना आरंभ किया तो क्या कहा रामचंद्र जी ने भरत के लिए। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना। हे भरत भद्र, हे भाई भरत, अब कहो अभिषिक्त अपना। अभिषिक्त अर्थात इच्छा या मनोकामना। हे भाई भरत अब अपनी इच्छा बताइए, यानी आप यहाँ आने का कारण बताइए या अपनी मनोकामना बताइए। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जैसे ही रामचंद्र जी ने शब्द कहे तो वहां बैठी संपूर्ण सभा सजग हो गई, सावधान हो गई और ऐसा लगा जैसे कि कोई सपना भंग हो गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्तम भी। अब भरत उत्तर देते हैं कि हे आर्य, अब मेरी और कौन सी इच्छा बाकी रह सकती है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जबकि मुझे निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया है। निष्कंटक अर्थात बाधा रहित,
रास्ते का कोई कांटा ना हो। मुझे निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया है, अब मेरी और कौन सी इच्छा बाकी रह गई है। सब पर ही व्यंग करते हैं भरत जी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और आपने तरुतले यानी वृक्ष के नीचे अरण्य बसेरा अर्थात जंगल में बसेरा पा लिया है। रह गया अभिषिक्त शेष तदपि क्या मेरा, अब मेरी और कौन सी इच्छा बाकी रह सकती है। बहुत ही ग्लानि, बड़ा ही दुख हो रहा है उन्हें अंदर से। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तनु कहते हैं शरीर को, तात अर्थात पिता ने आपके वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए हैं। क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा, अब मुझा भागे की और कौन सी इच्छा बाकी रह सकती है। हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, हाँ अर्थात दुख व्यक्त करते हुए भरत जी कहते हैं कि इसी अयश के, अयश अर्थात अपयश, इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा, इस संसार में मेरा जन्म इसी अपयश के लिए हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और अपनी ही माता के हाथों मेरा हनन होना था। यही मेरे भाग्य में लिखा था। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका, हे आर्य अब मेरी और कौन सी इच्छा बाकी रह सकती है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, भरत जी कहते हैं कि जिसका घर ही नष्ट हो गया हो उसके लिए सारा संसार ही नष्ट हुआ समझना चाहिए। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मेरी अंतर आत्मा ने आज मुझसे ही मुंह फेर लिया है। मेरी अंतर आत्मा मुझे धिक्कार रही है और उसने मुझसे ही मुंह मोड़ लिया है। हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा, तो हे भाई रामचंद्र जी अब तुम्हें मुझे बता दो कि मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जैसे ही भरत के इन वचनों को सुनकर रामचंद्र जी ने गदगद होकर कहा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। रामचंद्र जी भरत के वचनों को सुनकर गदगद हो उठे और उन्होंने अपने भाई की भुजा को पकड़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और आंसू रूपी अपने आंखों से निकलने वाले आंसुओं से उनके ऊपर वर्षा कर दी। उसके आशय की था मिलेगी किसको, रामचंद्र जी कहते हैं कि उसकी आशय की था मिलेगी किसको, उसके मन की गहराई का किसको पता चलेगा। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसको जन्म देने वाली माता ही जन्म देकर पहचान नहीं सकी, उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकेगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषाव्रता यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अवती आहा गोमुखी गंगा। जैसे ही रामचंद्र जी ने भरत के विषय में वचन कहे तो इन वचनों को सुनकर माता कैकेयी क्या कहती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, यदि ये बातें सही है जो तुमने अभी अभी भरत के विषय में कही है, तो तुम अब घर को अर्थात अयोध्या वापस लौट चलो, क्योंकि तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि इसमें भरत का कोई हाथ नहीं है। तो अब तुम अपने घर को अर्थात अयोध्या को वापस लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, जैसे ही कैकेयी ने ये शब्द कहे तो वहां बैठी हुई संपूर्ण सभा कैकेयी के स्वर को सुनकर चौंक पड़ी। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सभी अचानक रानी की ओर देखने लगे, अचंभित होकर देखने लगे कि वैधव्य तुषार था यथा विधु लेखा। उस समय रानी कैसी लग रही थी उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया है। वैधव्य तुषाराव्रथा यथा विधु लेखा,
वैधव्य अर्थात विधवापन में, विधवा के रूप में कैकई कैसी लग रही थी? तुषाराव्रता, कोहरे में ढकी हुई और विधुलेखा अर्थात चांदनी के समान। उस समय कैकई विधवा वेश में कोहरे में ढकी हुई चांदनी के समान श्वेत निर्मल लग रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। यद्यपि कैकई अचल बैठी थी, लेकिन उसके मन में असंख्य तरंगे, असंख्य विचार आ जा रहे थे। वह सिंगी अब थी हाहा गोमुखी गंगा, जो कैकई कुछ समय पहले तक सिंघनी के समान दहड़ रही थी, अब वह गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, कैकई कहती है कि हाँ मैं स्वीकार करती हूं कि मैंने भरत को जन्म देकर भी उसको नहीं पहचाना है। सब सुन ले तुमने सुन अभी ये माना, और यहाँ बैठे हुए सभी व्यक्ति इस बात को अच्छी प्रकार सुन ले, क्योंकि रामचंद्र जी ने अभी अभी इस बात को कहा है, उन्होंने अभी अभी इस बात को माना है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे राम, यदि ये बातें सब सही हैं जो तुमने अभी अभी कही हैं, तो तुम अब घर को अर्थात अयोध्या वापस लौट चलो। अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। इस सारे कार्य करने वाली मैं ही हूं, इस दुष्कृत्य की करने वाली केवल मैं ही हूं, और मैं ही तुम्हारी अपराधिनी हूं। इस अपराध का दंड तुम मुझे दो, भरत को नहीं। आगे माता कैकई कहती हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पश्चाताप करती हुई रानी कैकई कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता का अर्थात कमजोरी का प्रतीक है, और शपथ यानी सौगंध खाना। सौगंध खाना यद्यपि कमजोरी का प्रतीक है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। पर हम अबलाओं के लिए यानी मुझ अबला नारी के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, कैकई कहती है कि यदि मुझे इस कार्य के लिए भरत ने उकसाया हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है, ऐसे ही मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। सौगंध खाती हुई कहती है कैकई, ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो। आगे कैकई कहती है कि ठहरो, और मैं जो कहना चाहती हूं उसे मुझे कहने दो, उसे कहने से मुझे मत रोको। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, और यदि उसमें तुम्हें थोड़ा सा भी सार, थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आए तो उसको ग्रहण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। मैंने पहाड़ के समान बड़ा पाप किया है, और इतने बड़े पाप को करके भी मैं कैसे मौन रह जाऊं, चुप कैसे रह जाऊं, और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और छोटा सा भी पश्चाताप, मैं राई के समान मैं छोटा सा भी पश्चाताप कैसे ना करूं। थी सैन नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। आगे कैकई कहती है कि थी सैन नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, उस समय का वर्णन किया गया है तारों भरी रात का, कि जब कैकई ने पश्चाताप किया और पश्चाताप करके ये बातें कही, तो उस समय थी शायद नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती। उस समय चांदनी रात में जो तारे खिले हुए थे, रात्रि भी ओस के रूप में अपने आंसू टपका रही थी। कैकई की बातें सुनकर
रात्रि भी, तारों से जड़ी हुई रात्रि भी ओस के रूप में अपने आंसू टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और चुप बैठी हुई सभा भी चुपचाप अपने हृदय को थपथपा रही थी, यानी अंदर ही अंदर रो रही थी किंतु अपने हृदय को थपथपा रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उस समय रानी किसके समान दिखाई दे रही थी? उल्का के समान, अर्थात टूटे हुए तारे के समान दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी, और सभी व्यक्तियों में भय, आश्चर्य और दुख की भावना एक साथ भर रही थी। यानी कैकेयी के शब्दों को सुनकर सबके अंदर भय, आश्चर्य और दुख के भाव एक साथ आ रहे थे। भय, विस्मय और खेद, तीनों शब्द एक साथ आए हैं। भय इस वजह से कि कहीं रामचंद्र जी अयोध्या जाने से मना ना कर दे। विस्मय इस वजह से कि कैकेयी ने जो अपने आप ही रामचंद्र जी के लिए, जिसने अपने आप ही 14 वर्ष का वनवास मांगा, वो आज स्वयं ही रामचंद्र जी से कह रही हैं कि आप अपने घर वापस चले। और खेद अर्थात दुख इस वजह से कि माता कैकेयी की दशा को देखकर सब लोगों के हृदय में दुख पैदा हो रहा था। तो इसीलिए कहा है कि रानी सबके अंदर भय, विस्मय और खेद, ये तीनों भाव एक साथ भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? कैकेयी कहती है कि मंथरा दासी, जिसे कहते हैं कि उसी ने मेरे कान भरे हैं, तो वह क्या कर सकती थी? मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। ये तो मेरा ही मन था जिसको विश्वास नहीं था। मेरा मन ही अविश्वासी हो चुका था, जिसको विश्वास नहीं था उसने कुछ नहीं किया है। फिर कैकेयी कहती है पश्चाताप करते हुए, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे संत जी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, हे अभागे मन, ये जलाने वाले भाव इस मेरे शरीर के अंदर ही जागे थे, इस मेरे मन के अंदर ही जागे थे। ये ईर्ष्या पैदा करने वाले भाव मेरे मन के अंदर ही अपने आप ही जागे थे। पर था क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में, पर क्या मेरे अंदर केवल ईर्ष्या का ही भाव था और कोई भाव नहीं था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, वात्सल्य जो पुत्र के प्रति प्रेम होता है, क्या उसका कोई मूल्य नहीं होता है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, वत्स अर्थात पुत्र। कैकेयी कहती है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया है, वह मेरा पुत्र भरत भी आज मेरे लिए पराया हो गया है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कैकेयी कह रही है कि चाहे तीनों लोग मुझ पर थूके अर्थात मुझे बुराई दे, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जो भी मेरे बारे में जो कुछ भी कहना चाहता है वो कहे, और कहने से क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, किंतु भरत की माता होने का अधिकार मुझसे ना छीने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी है हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कैकेयी कह रही है हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम अब मैं तुझसे और क्या मांगू। कहते आते थे यही अभी नर देही, अब तक इस संसार में मनुष्य यही कहते आते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कभी भी बुरी माता नहीं हो सकती, पुत्र चाहे कुपुत्र क्यों न हो जाए। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता। कैकेयी कह रही है कि अब मेरा भाग्य मेरे विरुद्ध हो गया है, तो अब यह कहावत भी उल्टी हो जाएगी। अब लोग यही कहेंगे
है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही रहता है, माता भले ही कुमाता क्यों न हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हमने केकई के अनुताप का पहला भाग पढ़ लिया है। अगला भाग पढ़ाने के लिए मैं अगला भाग पढ़ाने के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।